सोच रहा हूँ कि यार पढ़ो, मेहनत करो। आया है एक पेपर लीक का, कर रहा हूँ मैं उस फ्रॉड को। देखता हूँ उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तंत्र का एक पेपर, शल्य तंत्र पर सर्जरी जिसे कहते हैं, इसका कल मेरा पीरियोडिक असेसमेंट है कॉलेज में। मतलब एग्जामिनेशन है। टोटल 8 सब्जेक्ट का एक दिन में, शायद 7 का होता है, 1 का नहीं होता है। और अभी लगभग बज रहा है 9:20, यानी कि आज की मेरी क्लासेस भी छूट गई हो। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं और सोऊं, मेरे को नींद आ रही है यार। किस लेट सोया था यार, नींद ही नहीं आ रही है रात में। लगभग 4 बजे सोया हूँ, 9 बजे उठ गया हूँ। मतलब 6 घंटे की नींद मेरी भी पूरी नहीं हुई है। सो लूं क्या, और सो लेता हूँ थोड़ा और। मेरे को जर्नल भी देने जाना है करेक्शन के लिए हो। और खाना भी बनाना है, भूख लग रही है। मैंने खाना भी नहीं खाया है, भूख लगी है बहुत तेज। और नींद भी आ रही है, मेरे को उठना भी है। उठूंगा नहीं तो पढ़ूंगा कैसे। पर नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो पहले एक बार सोने का एक और बार ट्राई करता हूँ। अगर नींद आ जाती है तो ठीक है, नहीं फिर लगते हैं काम में। मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का कुछ भी। बट चलो, ट्राई करूंगा ट्राई करूंगा ट्राई करूंगा। गेट पे कोई आया है। एकदम गेट बजा भी, मैं उठा, मैं देखा जाके कि कौन है। तो हमारा पानी का कैंपर आ रखा था। तो मेरी नींद तो अब हो ही गई। अब चलो दिन की शुरुआत करते हैं। कल के पेपर की तैयारी करनी है, रूम साफ करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में जो 7 एग्जाम जो मेरे हैं एक दिन में, उनमें से सीक्वेंस क्या है। तो ऐसा है, पहले 4 होंगे सुबह, ठीक है ना, और 3 होंगे शाम को। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी है कि सुबह वालों की तैयारी करता हूँ, शाम वालों की शाम को मतलब जब मैं छूटूंगा ना 11 बजे, तो 11 बजे से जो 4 बजे का गैप होगा तब कर लेंगे, या फिर अगर अभी टाइम मिलेगा तो अभी कर लेंगे। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मेरा टाइम टेबल है क्या। है काया चिकित्सा सुबह 10 बजे से 10:15 तक, फिर है पंचकर्म, देन शल्य तंत्र, चाणक्य, ये सुबह के 11 बजे, मतलब 15-15 मिनट के पेपर है। प्रसूति तंत्र, कौमार व्रत, संहिता अध्ययन, इन्हें शाम को। पहला पीएम मैंने बिल्कुल पढ़े दिया है, कुछ नहीं पढ़ के गया था, देख के आ गया, ऐसे देख के टिक लगा दिए अपने, है ना। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ो, मेहनत करो थोड़ी। तो वो करते हैं मेहनत। मतलब हंसी आ रही मेरे को ये बोलते हुए भी मेहनत, जबकि ये मेरा नॉर्मल काम है, ठीक है ना। पर वही है ना, होती है मेहनत। बात बताऊं, जो काया चिकित्सा का जो पहला पेपर है ना, मैंने ना उसकी किताब तक नहीं खरीदी है, पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं करी है तो पंचकर्म की भी नहीं मेरे पास, चाणक्य की है, प्रसूति की है, कौमार व्रत की है और संहिता की है। शुरुआत के जो 3 सब्जेक्ट है ना, मेरे पास उनकी किताब ही नहीं है। काय चिकित्सा, पंचकर्म और शल्य तंत्र की किताबों की व्यवस्था तो हो गई है। खाना खाने नहीं गया हूँ मैंने, पहले किताबों की व्यवस्था करी है। अब जा रहा हूँ नाश्ता करने, और शायद मैं सोच रहा हूँ जर्नल का भी काम अभी निपटा दूँ। अपनी बाइक और ये खड़ी अपनी साइकिल, पर मैं साइकिल लेके जाऊंगा। लेना था पोहा, दुकान पे है नहीं पोहा। बाहर से तो कैंसिल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पे बनाऊँ जाके। बट पहले चलते जर्नल के काम के लिए, वो भी हो जाए यार, मैं नहीं चाहता वो भी कैंसिल हो। ये जेरोक्स वाली दुकान तो बंद है, तो ये काम भी नहीं होना। बट इसके बगल में जो दुकान है खाने की, वो खुली है अभी, तो मेरे को पोहे की व्यवस्था तो हो गई।
ये क्वांटिटी मेरे को इतनी सफिशिएंट नहीं लग रही। दीदी का पोहा मिस कर रहा हूँ, उन्हें आज बनाया नहीं था, लेट हो गए थे वो भी। तो अभी ये पोहा खाते हैं, तो मतलब 50% काम हो गया, 50% नहीं हो तो शाम को आना पड़ेगा जनरल के लिए। बाकी एक बार मैं बात करूंगा उन पे, उनको फोन करके, जर्नल वाले भैया को। वापस आते वक्त ना दुकान भी खुल गई जर्नल की, तो जर्नल का भी मैं प्रिंट के लिए दे के आया हूँ अभी। तो जर्नल का हो गया है, मेरा नाश्ता हो गया है, अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ो, मेहनत करो थोड़ी। यार मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब यूट्यूब खोल लिया, कब मैं वीडियो देखने लगा, कब मैं स्नैक्स खाने लगा, अपने पता ही नहीं चला। और पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को सिलेबस नहीं पता था, जो सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने बैठना था। मैंने मैसेज किया, उस बंदे का अभी तक रिप्लाई नहीं आ गया, तो मैं यूट्यूब खोल के बैठ गया। अब मेरे को रिलाइज हो रहा है करीब 1 घंटा हो गया है। भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट इस बार मैं मेरे आईपैड की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेहनत करो थोड़ी। मैंने भी कहूँगा एक शब्द भी नहीं पढ़ा है और मैं फिर लेट गया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मन कर रहा है पढ़ो बैठ के, पर एक मन कर रहा है सो लो। क्या करूँ, 1 घंटे के लिए चार्ज पे तो लगाइए टैब, सो जाता हूँ। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ो, मेहनत करो थोड़ी, तो वो करते हैं मेहनत। थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया, कॉल क्या, मेरे पास मेरे अकाउंट पे पहले तो रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मेरे को पता नहीं, मैंने छोड़ दिया। 1-2 घंटे बाद एक मैसेज आया, कैसे हो? मैंने कहा कैसे हो, जबकि मेरी भाई से, उस भाई से बात परसों ही हुई है। मैंने कहा बढ़िया हूँ, तू कैसा है? मस्त। उसने कहा ठीक है मैं भी। फिर थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है कि हेल्प चाहिए। और मेरे को फर्स्ट मैसेज में थोड़ा वो हो गया था डाउट कि ऐसे कैसे लिखा है, कैसे हो, मतलब वो जनरली मेरे से ऐसे बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो बढ़िया हूँ। बट फिर उसने जब ऐसे रुपए मांगे तो मैं समझ गया ये स्कैमर ही है। फिर मैंने उसका अकाउंट देखा तो उसमें 14 बंदों को ही फॉलो कर रखा था उसने। फॉलोअर उसके 14 थे, मतलब उसमें मैंने भी फॉलो कर लिया था, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ। और मेरे जो साथ के भाई बहन है उनको भी उसने फॉलो कर लिया था, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हैं भाई को अपने। और बाकी उसने 100 जो उसके अकाउंट के सेम अकाउंट का क्लोन कर लिया था, मतलब क्लोन करके सेम टू सेम बना लिया था। तो अब देखो अब ये हाल है, पूरे मैसेज डिलीट हो चुके हैं उसकी तरफ के, अकाउंट भी हटा दिया उसने, डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये था स्कैमर, बच गए। अब हम अवेयर हो चुके हैं इन चीजों से, क्योंकि एक बार हमारा कट चुका है पहले, हमारे 30,000 रुपए जा चुके हैं पहले इसमें, ठीक है ना। जब नए नए स्कैम होना शुरू हुए थे, मेरे को तब याद भी नहीं है, 2017 या 16 की बात है, ठीक है ना। हम बहुत अवेयर, मतलब अवेयर रहना चाहते हैं इन चीजों के प्रति कि कभी स्कैम में ना फंसे। दूसरा इवेंट आया है पेपर लीक का, बिल्कुल मेरे बगल से ही। तो ये इवेंट आया मेरे पास, मैं से रील स्क्रॉल कर रहा था, पढ़ाई यार नहीं कर पाया हूँ, बस एक सब्जेक्ट काया चिकित्सा ही देखा है मैंने अभी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वही काया चिकित्सा, अब सुबह ही होगी जो तैयारी होगी। और पीरियोडिक असेसमेंट है, वैसे तो मैं पढ़ के भी नहीं जाता हूँ, आज पहली बार पढ़ के जाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो देख लेंगे, सुबह ही करेंगे तैयारी। पर कोशिश करूंगा पढ़ के जाऊँ, ऐसे बिना पढ़ के जाके देखो आंसर तो टिक ही करना है, तो दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क का इतना असर भी नहीं पड़ रहा है मेरे को भी, ठीक है ना। तो ये रील आई थी, ये बात समझ। शल्य तंत्र का एक पेपर, शल्य तंत्र फर्स्ट सर्जरी जिसे कहते हैं, इसका यस पेपर सुबह 9:30 से 12:30 बजे के बीच चल रहा था, है ना। ये पेपर अब ये है ऐसे ऐसा, मेरे को, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको कि ऐसा मेरे को जो मैंने ये रील देखी, फिर मैंने देखा कहीं ये फेक तो नहीं है भाई, ऐसे अफवाह भी तो उड़ती है ना किसी चीज को बदनाम करने के लिए। तो मैंने फिर इसके लिए मैंने आर्टिकल वगैरह भी देखा, तो हाँ बात तो लग रही है जेन्युइन है। बट अब कमेटी बैठेगी तब पता चलेगा। तो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या है केस, क्या है। तो शल्य तंत्र नाम का एक सब्जेक्ट होता है आपके फाइनल ईयर में, उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो पेपर का पैटर्न बताता हूँ पहले तो पेपर का पैटर्न में होते हैं टोटल 20+12 क्वेश्चन। 20 एमसीक्यू होते हैं और 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के होते हैं। 8 में डिवीजन ऐसा है कि 8 जो होंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर के हैं, और 4 जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। तो ये माना जा रहा है, या फिर ऐसा पता चला है, ये तो कमेटी का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि उस कमेटी ने क्या देखा पाया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया है कि व्हाट्सएप पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर
जो 12 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन उस पेपर में आए हैं, ऐसा पता चला है बच्चों के व्हाट्सएप में, या किसी ने जिसने जो भी मामला रहा हो, किसी बच्चे ने रिपोर्ट करा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से आ गया होगा, भाई कुछ तो रहा होगा जिसने रिपोर्ट किया होगा, वो कमेटी बैठेगी तब पता चलेगा। तो ऐसा कुछ सीन हुआ है इधर, ठीक है ना, कि 12 में से 11 क्वेश्चन आउट आउट हो गए थे, ऐसा माना जा रहा है। मैंने रील में शायद स्किप कर देता, पर जो गेट है ना, मेरे कॉलेज का गेट है, वो दिख रहा था, तो मैंने कहा है, क्योंकि इसका जो ऑफिस है मेरे कॉलेज के जस्ट बगल में, गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा है ये तो कुछ जाना जाना लग रहा है। देन मैंने न्यूज देखी, अभी इतना गुजराती पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं, बट समझ जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने कहा अच्छा लीक हो गया है पेपर कोई। अभी कमेटी बैठेगी तब पता चलेगा। अब देखो, अब मेरे में यही दिखा रहा है न्यूज, पता चलेगा अब क्या सीन है क्या है। बाकी मेरा पेपर तो अभी लीक नहीं हुआ है ना हो भगवान, नहीं हो, कोई वो नहीं यार, लीक नहीं होने चाहिए पेपर यार। कोई बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है यार, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब मैं जाऊंगा सोने, अब जो मेरी तैयारी होगी वो सुबह ही होगी, अभी तो होने से रही। मेरे को नहीं लग रहा अब मेरी तैयारी अभी हो पाएगी। मैं दिखा रहा हूँ, रील ढूंढ रहा हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ गई। मैंने शेयर में डाल तो दी थी, रीशेयर होता है ना, रीशेयर वाला ऑप्शन, उसमें डाली थी आई थिंक। हाँ ये देखो, ये जो गेट है ना, ये गेट, ये वाला, ये हमारी यूनि मतलब हमारे कॉलेज का भी गेट है और यूनिवर्सिटी का ऑफिस भी इधर ही से पास में ही है, तो साथ में पड़ता है। चलो ठीक है। आई एम हैविंग राइट नाउ कि क्लास में पढ़ो, ठीक है ना, कुछ तो फ़ायदा नहीं है 1 घंटे पहले पढ़ के आने का, ठीक है ना। मैंने पढ़ा था सुबह के एग्ज़ाम में, वो अच्छे नहीं गए, तो मैं शाम को सो गया जाके, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है ना। आके दे दिया, बिल्कुल चिल दिए एग्ज़ाम मैंने भी। अब देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। रुको रुको रुको, मुझे भी कुछ बोलना है। मैंने ना सुबह भी थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें से थोड़ा बहुत आया। अभी मैं कोमल वृत्ति में एकदम एक पीडीएफ पढ़ी थी मैंने, मेरे को एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो यार इसमें तो मैं कुछ कर लूँगी। पर पता है उस पीडीएफ में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। एंड फिर भी मैं कहूँगी कि पढ़ने का फ़ायदा होता है, 1 घंटे पहले ही पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ूंगा अब, 1 घंटे पहले मैं क्लास में पढ़ूंगा। अब आवाज़ आएगी नहीं अच्छे से, इसलिए साइनिंग ऑफ।